जय श्री राम, जय हनुमान। एक व्यक्ति ने राम नाम लिखने का संकल्प लिया और उसको बीच में ही अधूरा छोड़ दिया, जिससे कि ये सारी चीज़ें घटित होने लगी। जय श्री राम, जय हनुमान। मैं हूँ ऐश्वर्या। तो मैं अक्सर बोलती हूँ कि जब आप संकल्प लेते हो तो ये क्या है, एक वादा है जो कि आप प्रभु से कर रहे हो खुद के लिए कि प्रभु आप मेरा ये काम कर दे रहे हो, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं आपको इतने राम नाम जो है वो सुनाऊंगी या लिखूंगी। ऐसा कुछ आप वादा करते हो। तो प्रभु जब आपका काम कर देते हो, आप वादा तोड़ देते हो, और ख़ासकर जब राम नाम की चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं उनके दूत, उनके सेवक जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। चलिए प्रभु नाराज़ नहीं हो, लेकिन उनके सेवक, उनके दूत में नाराज़गी हो जाती है कि राम नाम का वादा करके भी नहीं पूरा हुआ, मैंने इनका काम कर दिया। तो कुछ ऐसी ही कहानी है। एक जो है वो बैंक में मैनेजर, एक व्यक्ति बहुत अच्छे पोस्ट पे बैंक में मैनेजर था। तो उसके बैंक में कुछ ऐसी घपलेबाजी हुई जिसके कारण उसके जो छवि थी वो खराब होने लगी। ऐसा हुआ कि कुछ पैसे की लेन देन थी जिसमें कि कुछ पैसे बैंक में घट रहे थे जो कि बैंक में इतने होने चाहिए थे। तो वो मैनेजर के जो हेड थे वो उनके ऊपर ये बोल रहे थे आरोप कि अगर इतना जो घटा हुआ पैसा है, कुछ अमाउंट था 4 से 5 लाख का, तो अगर वो अमाउंट जो है अगर नहीं आएगा इतने दिनों तक, आखिर वो कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो रही है, अगर वो नहीं आएगी तो फिर क्या होगा कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी, क्योंकि ये सही नहीं है। वो मैनेजर जो था काफ़ी ईमानदार था। उसे ये बात ही याद नहीं आ रही थी कि 4 से 5 लाख जो है वो कहाँ जो है वो चले गए हैं और वो क्यों नहीं आ रहे हैं कैलकुलेशन में। तो वो एक व्यक्ति के पास शाम को नाश्ता करने जाता है, वहाँ पे इस बात की चर्चा करता है। वो व्यक्ति जो है वो बोलता है कि तुम एक काम करो, अभी तो कुछ और उपाय है नहीं, तो एक उपाय ये करो कि हनुमान जी के मंदिर जाओ और उनसे ये बोलो कि मैं राम नाम 1 लाख बार लिखने का संकल्प लेता हूँ और मेरा ये काम है, आप कर दो। ऐसा ही हुआ। वो राम नाम लिखने का संकल्प लेता है और उसके बाद वो राम नाम लिखना शुरू कर देता है। बैंक में जो है उस कैलकुलेशन में आता है कि वो 4 से 5 लाख रुपए कहाँ चले गए थे। ठीक है। उसके बाद वो इस मुसीबत से निकल जाता है। कुछ 15 से 20 दिनों के बाद फिर से एक नई मुसीबत आ जाती है कि उसके ऊपर एक और आरोप लगता है कि 1 से 2 लाख रुपया का उसने गमन कर लिया है, वो भी नहीं पता चल रहा है। इस बार बैंक के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और जो उनके सीनियर्स थे वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि आखिर बार बार तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो आदमी जिनको उस व्यक्ति ने जिसने राय दी थी वो उसके पास जाता है। तो वो व्यक्ति पूछता है कि तुमने संकल्प पूरा किया था, फिर से ये नई मुसीबत कैसे आ सकती है। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने 50,000 ही राम नाम लिखा, उसके बाद मैं इतना व्यस्त हो गया, काम पूरा हो गया तो मैं इतना व्यस्त हो गया कि मैंने वो राम नाम 50,000 ही लिख कर छोड़ दिया। तो फिर उस व्यक्ति ने बोला, जो राम भक्त थे, कि तुमने ये गलती किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जितना संकल्प तुमने लिया था वो तुम्हें पूरा करना चाहिए था। फिर उसे दिमाग में आता है कि सही बात है ये। फिर से बोलता है कि मैं 50,000 तो लिखूंगा ही, और 50,000 मैं लिखूंगा, मुझे ये इस मुसीबत से निकाल दो प्रभु। और ऐसा ही होता है। 1 लाख राम नाम कंप्लीट होता है। उसकी सारी मुसीबतें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। उसकी नौकरी छूटने की नौबत थी। अगर नौकरी छूट जाती तो फिर आप सोचो कि वो कितना ज़्यादा परेशान होता। तो उसे भी भगवान ने बचा लिया। जय श्री राम।